नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एसजीडी टीचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल में। तो जहां हमने कल से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था दो प्रकार की परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं पर आधारित ये हमारा पाठ है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती है, ये एक प्रश्न बनता है और ये प्रश्न रिलेटेड है रासायनिक परिवर्तनों से, जो मैंने आपको कल बताया था। जैसे कागज का जलना, कपड़े का जलना, दूध से दही का बनना, ये सभी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो इन्हीं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। यानी रासायनिक परिवर्तन के समय होने वाली क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध से दही बनी, तो इसके बीच में जो भी ये अभिक्रिया हुई है, जो भी ये क्रिया हुई है, जो दूध से जो दही बनी है, इस बीच में जो भी क्रिया हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसके बीच में। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, कैसे हुई है, ये हम अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपसे पूछ ले अगर 2 नंबर में प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो आप क्या लिख के आएंगे, रासायनिक परिवर्तन के मध्य में होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया की एक और दूसरी परिभाषा है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी ये दूध में कुछ डालेंगे, दूध में कुछ परिवर्तन होगा तभी तो दही बनेगी। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना है, जैसे कि दूध से क्या बना, दही बनी, नया पदार्थ बना और उसके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न हो, दूध से इसके गुण बिल्कुल भिन्न है, भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न हो, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे नहीं लिखते कि दूध लिख लिया, फिर इसमें हमने कुछ डाला, फिर दही लिख दी, ये लिखने का कोई तरीका नहीं है। अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, ये मैग्नीशियम और इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये जो हमने लिखा है ये कोई रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार नहीं है, ये हमने सीधा सीधा नाम लिखा है। ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी, यानी ये रासायनिक समीकरण नहीं लिखा है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप, प्रतीकात्मक मतलब होता है चिन्ह, प्रतीकात्मक मतलब क्या होता है, चिन्ह। यानी मैग्नीशियम को Mg से बनाओ, ऑक्सीजन को O2 से बनाओ और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखो। इस लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से। लेकिन हम यहाँ देखें, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है केवल। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया ये संतुलित नहीं है, ये कैसी है, असंतुलित है। कैसी है ये, असंतुलित। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ के तत्वों की संख्या समान नहीं होती। जो इधर वाले तत्व हैं, जो इस तीर से लेफ्ट साइड में है, बाईं साइड में, इनको कहते हैं अभिकारक, और जो दाईं साइड में इनको क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी रासायनिक समीकरण में जो बाईं ओर होते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, जो दाईं ओर होते हैं उनको उत्पाद। यानी जो बनाते हैं वो अभिकारक, जो बनते हैं वो उत्पाद, यानी जिनसे बनते हैं वो उत्पाद। ठीक है। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, क्या विधि होती है, ये आपके 5 नंबर के पेपर में आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, ये अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको।